नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार की राजनीति और इफ्तार पार्टियों की सियासत असर की बात करें तो ये राजनीति में बहुत सटीक असर डालती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के काउंटडाउन के बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी और इसके बाद की घटनाएं राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और ये इफ्तार पार्टियां सिर्फ धार्मिक आयोजनों के रूप में नहीं बल्कि राजनीति, संवाद और सामाजिक समीकरणों को भी आकार देने के अवसर के रूप में सामने आ रही है। तो वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी में आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति को लेकर अलग तरीके से वो भी खुश नजर आए। तो वहीं उनकी उपस्थिति ने काउंटडाउन नैरेटिव को तोड़ा और उन संगठनों के विरोधों के बावजूद एक स्थिर राजनीतिक संदेश दी है। आरिफ मोहम्मद खान का कुरान और वेद दोनों पर समान ज्ञान होने की उनकी छवि एक समन्वयक और गतिशील मुस्लिम नेता के रूप में उभर कर सामने आई और उनका बीजेपी के साथ मजबूत गठबंधन सामाजिक समरसता के संदेश को भी रूप अलग तरीके से देने में सामने आ रही है। साथ ही राजद की बात करें तो इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों के कारण भी ये पार्टी मुस्लिम समुदाय के लिए जो अलग एक अपने दिल में जो प्रेम रखती है वो भी सामने आती है, जो महत्वपूर्ण हो सकती है 2025 के चुनाव में। तो वहीं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का इनमें शामिल होना राजद के मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। खास करके जब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी ने पहले ही मुस्लिम समुदायों के बीच अच्छा संदेश दिया था, तो वहीं राजद भी इसको बढ़ाने के प्रयास में है। और वहीं चिराग पासवान की बात की जाए तो वो भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने ओर हासिल करने के हर वो प्रयास कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धार्मिक संगठनों द्वारा बहिष्कार एनडीए और विपक्ष के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। और इस बहिष्कार के बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और बीजेपी के मुस्लिम समुदाय के समर्थन जुटाने की चुनौतीपूर्ण तरीके से बात करें तो ये भी एक अलग रूप से सामने आई। इसके बावजूद भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए की राजनीति को किस दिशा में प्रभावित करती है ये मुस्लिम वोट बैंक, और क्या वे मुस्लिम समुदायों में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाते हैं। इन सभी घटनाओं को जोड़ते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में सियासी गर्मी ने अपने चरम पर पहुंचने की तैयारी कर ली है। लेकिन वहीं आरिफ मोहम्मद खान की बात की जाए तो नीतीश कुमार के गठबंधन की स्थिरता और राजद की मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की ये रणनीति और चिराग पासवान की पार्टी को जिस तरीके से बहिष्कार जैसे पहलुओं से ये स्पष्ट होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर होगी। और इन घटनाओं के साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के सियासी समीकरण 2025 के चुनाव के पहले ही आकार अलग तरीके से जो लेने शुरू हो चुके हैं। ये इफ्तार पार्टियां एक अहम माध्यम बन रही है जो धर्म, समाज और राजनीति के मिले जुले रूप को दिखाती है। और एक तरीके से कह ले तो चिराग पासवान भी हर प्रयास करते जुट रहे हैं कि किस तरीके से वो मुस्लिम वोट बैंक को कनेक्ट करे। और बीजेपी की बात करें तो वो पहले ही अपना गहरा दाव पेच खेल कर आरिफ मोहम्मद खान को अपने पाले में करना और फिर नीतीश कुमार के पाले में आरिफ मोहम्मद खान की अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो वोट बैंक पर इस तरीके से अपने आप को प्रभावित करने की जो कोशिश की गई है, सारे मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं के खाते में आए और आरिफ मोहम्मद खान वो जड़िया साबित हो सकते हैं जो कि एनडीए के पाले में मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में लाने में वो सफल हो। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।